Hello everyone. Today we will discuss the topic parallelogram. आज का जो टॉपिक है वो है parallelogram. आपकी जो क्लास 8th है उसके अंदर जो टॉपिक है parallelogram का वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन. तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हम इसका बेसिक के ऊपर काम करते हैं कि इसका बेसिक जो आपके काम आएगा वो क्या है. तो पैरेललोग्राम क्या है? एक ऐसी शेप है आपके पास इस तरह की, एक जिसमें अगर मैं एबीसीडी को पैरेललोग्राम करूं तो क्या है, फर्स्ट की अपोजिट साइड ऑफ है, जो अपोजिट साइड है वो क्या होनी चाहिए आपकी पैरेलल. क्या कि एबी है वो पैरेलल होना चाहिए सीडी, ठीक है. एंड दिस पैरेलल टू दिस एडी है वो पैरेलल होना चाहिए बीसी, ठीक है. पैरेलल का मतलब जो बच्चों पैरेलल लाइन जो होती है वो आपकी जो लाइन है वो, जैसे कि मैं आपके पास क्या करूं, जो फॉर एग्जांपल आपके पास रेल की जो पटरियां है, ठीक है ना, वो क्या होती है पैरेलल लाइंस होती है. वो एक दूसरे को कभी भी कितनी भी आगे जाए, जहां तक भी जा सकती है वहां तक जाए, वो एक दूसरे क्या नहीं करती, कट नहीं करती. एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी, बाइसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी ना मिलेंगे नहीं वो आगे तक. जैसे कि मैं ये लाइन और ये लाइन, क्या ये पैरेलल लाइन नहीं, क्योंकि जब आगे लेके जाऊंगा इसको, जो मैं आगे लेके जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं जाके आपकी ये लाइन क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी. तो पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी. तो फर्स्ट तो ये प्रॉपर्टी है कि जो एबी है ये सीडी की क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और ये बीसी है ये एडी क्या होना चाहिए, पैरेलल. तो अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए आपके पैरेललोग्राम की, पैरेलल होना चाहिए. सेकंडली कि जो आपका एबी है वो सीडी के इक्वल होगा, और जो आपका बीसी है ये आपका एडी के इक्वल होगा. ये भी समझ गए होंगे कि अपोजिट साइड क्या होती है आपकी पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है. थर्ड इसमें क्या होता है कि आपका जो एंगल है, अपोजिट एंगल, वो क्या होता है आपका इक्वल होता है. अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, ठीक है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट अगर बात करें तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री का. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या है कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री का होता है. फिर एक बात हो जाती है आपके पास कि यहां पर इस पैरामीटर की बात करते हैं. तो हमने पढ़ा है कि पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स. पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड. तो अगर इसकी पैरामीटर की बात करूं, मीटर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC. क्यों? क्योंकि जो AB है वो CD के इक्वल है, तो AB और ये भी AB प्लस AB क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AB. BC और ये इसके इक्वल होता है BC तो 2 टाइम्स ऑफ BC. तो ये इसका क्या होता है जो पैरामीटर. तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके. और अब हम बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर. ये एक्सरसाइज बहुत इजी से एक्सरसाइज है, आप 2 दिन इससे लगा सकते हो और इसके क्वेश्चंस आप करोगे. बहुत ही ज्यादा आसान एक्सरसाइज है. हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, रीड करेंगे. क्या कहते हैं कि एबीसीडी इज पैरेललोग्राम. देखो हमने पैरेललोग्राम को इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम को. इन विच ए एंगल 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल बीसी एंड डी. क्या है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी. आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था ए बी सी और डी, ठीक है. उसमें क्या था कि एंगल ए दे रखा था 110 डिग्री, 110 डिग्री का एंगल था. ये कहते हैं कि फाइंड अदर एंगल्स. तो प्यारे बच्चों वी नो, हम क्या जानते हैं, मैं इसको कराना चाहूंगा शॉर्ट में, बहुत आसानी से करा दूं, बट फिर भी मैं आपको एक बार लिखना और सिखा देता हूं. तो वी नो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और यहां पर क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो एंगल ए कितना है 110, तो एंगल सी कितना जाएगा 110 डिग्री का, ठीक है.
फिर हमसे क्या पूछा एंगल बी, तो एंगल बी वी ऑल्सो नो क्या जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या है जिसमें एक साइड क्या हो आपकी इक्वल, तो एंगल ए है 110 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी हमारा 70 डिग्री का हो गया। फिर हम क्या कहेंगे आल्सो वी नो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और कारण क्या दोगे आप यहाँ पर क्या अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास 70 है, एंगल डी हमारे पास 70 है, एंगल ए हमारे पास कितना है 110, एंगल सी भी कितना हो जाएगा 110, 110 डिग्री का आपके पास एंगल आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका, और आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज से, कॉल से, कैसे भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीस। ये कहते हैं कि हम वी नो सम ऑफ adjacent angles in a parallelogram is 180। हमें ये मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री का। इसने ये कहा है कि वो इक्वल है, वो दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो यहाँ पर अगर वो इक्वल है तो आप क्या करोगे 2x is equal to 180, x is equal to 90 डिग्री। तो each angle will be 90, तो आपका एक एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। फिगर में अगर करना चाहो तो इसने ये पूछा था कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये एंगल आपके इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो हमने इसको मान लिया x, इसको x मान लिया, x प्लस x कितना होना चाहिए आपका 180, और ये आप 180 को करोगे तो x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आपकी कितनी 90। अगर ये आपका 90 है तो ऑफिशियली ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ बेसिक अगर याद नहीं रखोगे ना तो फिर ये डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इट्स एंगल। ये कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, तो लेट एंगल A is equal to 4x and एंगल B is equal to 5x, बिकॉज इनका जो रेशियो वो पहले से क्या था गिवन था। फिर क्या करेंगे एडजेसेंट एंगल है, वी नो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 4 into x, तो 4 into 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू 5x, तो 5 into 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। राइट, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको आप वीडियो को पॉज करके और फिर इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x minus 4 and 3x plus 16। क्या है हमारे पास 3x minus 4 और 3x plus 16 एडजेसेंट एंगल है, तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप इसमें x की वैल्यू को फाइंड करोगे, इसको जस्ट सोल्व कर लेना। 3x plus 3x क्या होगा 6x, ये कितना हो गया प्लस 12 इज इक्वल टू 180, तो 6x इज इक्वल टू 180 minus 12, 6x इज इक्वल टू 168 एंड x इज इक्वल टू 168/6। तो ये कैंसिल हो गया किसमें 2 4 और ये किसमें जाएगा 8 में। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 28। जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो एक एंगल आ जाएगा, और आप जब यहाँ पर पुट करोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस थ्योरी को लगा के आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों
क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो आपके पास क्या दिया गया था 130 डिग्री। So angle A plus angle C is equal to 130, and we know angle A is equal to angle C. So 2 times of angle A is equal to क्या जाएगा 130 डिग्री। तो angle A कितना जाएगा 130 upon 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये आपका एंगल क्या आ गया 65 डिग्री, तो ये एंगल क्या आ गया 65 डिग्री। एंड वी नो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, ना सॉरी एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, देन एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 65। ओके, तो यहां से आपके पास क्या जाएगा एंगल बी आ जाएगा, और एंगल बी आपके पास कितना होता है एंगल डी बी इक्वल होता है, तो यहां से आपका एंगल डी आ जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं आपसे, तो आपको सिर्फ जस्ट इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है और वो सोल्व हो जाता है। और प्रॉपर्टीज में एक बता देता हूं आपको, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स, इनको कहते हैं अपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। इन एंगल्स का सम इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल और इक्वल होती है, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल और इक्वल होती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, और बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको दो बार बता दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि टू साइड्स वो भी पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। ये क्या रखा है कि हमारे पास दो साइड है पैरेललोग्राम के, ए बी सी और डी। तो ये कहते हैं कि ये किस रेशियो में है 5:3, तो ये आ जाएगा 5x और ये कितना आ जाएगा 3x। x भी द कॉमन, ठीक है, x इसमें क्या रहा होगा कॉमन रहा होगा, तो इस मतलब a भी है वो तो 5x है, और ये कितने हो गया आपके 3x। फिर ये क्या कह रहा है कि इफ द पैरामीटर इज 64, गिवन है आपके पास पैरामीटर is 64, we know perimeter is equal to twice of AB plus BC। बोलो इन साइड्स का सम तो क्या होता है पैरामीटर होता है, तो इसको क्या कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB plus BC is equal to 64, 2 टाइम्स ऑफ 5x plus 3x is equal to 64, तो ये 8 और ये आ जाएगा 16x is equal to 64। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर पुट करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी 20, और यहाँ पर पुट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो साइड AC is equal to साइड AB is equal to 20, and side AB is equal to 20 and side BC is equal to 12। अगर हमारे पास AB 20 है तो BC भी क्या होगी 20, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है, और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि अपोजिट साइड हमारी क्या होती है जो इक्वल होती है। राइट, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने 1 by 1 इनको रीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम ही है, नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन था। तो क्या है आपके पास कि गिवन हमारे पास गिवन है कि पेरीमीटर हमारे पास इसका 140 क्या है पेरीमीटर। लेट कर लो, लेट वन साइड बी x, तो अदर साइड क्या हो जाएगी, अदर साइड बी x प्लस 10, क्योंकि आप क्या है कि पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर, एक साइड दूसरी साइड से बड़ी है, देन द अदर बाय 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो वी नो पैरामीटर ऑफ द साइड क्या होता है x प्लस 10 ट्वाइस
साइड प्लस साइड इज इक्वल टू क्या जाएगा 140, तो यह आ जाएगा आपका 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60, x की वैल्यू आ जाएगा अपनी 30। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देखो, इसको हमने डिवाइड किया तो 140 का होता है 70 और फिर हमने ये 2x एज इट इज, ये 10 इसमें से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यहां से फिर x एज इट इज, ये 2 इसके नीचे लेके आएंगे 30, x की वैल्यू हमारी 30 आएगी, तो एक साइड तो हमारी कितनी होगी 30, दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 40, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, ये कहता है कि इफ द एडजेसेंट फिगर ऑफ ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये कहते हैं कि जो ये फिगर है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के अंदर तो सभी साइड क्या होती है आपकी इक्वल होती है, ठीक है, बट रेक्टेंगल के अंदर सभी साइड इक्वल नहीं होती और ये 90 डिग्री का इन दोनों में होता है, इनका तो 90 डिग्री दोनों में होता है। तो ये कह रहा है कि A B C और D, राइट, इसके फिगर के अकॉर्डिंग A को C से ज्वाइन किया गया, फिर यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया और फिर यहां से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डाला BM एंड DM। तो ये कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMA, ये प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ क्या हमारे पास ये है, प्रूफ देखो तो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ क्या आ जाएगा इसका, इन ट्राइंगल DNA एंड ट्राइंगल BMC AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम से तो है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड क्या होती है पैरेलल होती है, दूसरी बात ये इक्वल भी होती है, दूसरी बात ये क्या होती है इक्वल होती है। यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री का, पर पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का हो, राइट। तो ये आपके क्या है इक्वल, तो यहाँ लिखोगे अपोजिट साइड, राइट, एक बात। अब दूसरी बात क्या करेंगे, एंगल N इज इक्वल टू एंगल M, क्या लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, राइट। फिर यहां से ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, क्यों है ये अल्टरनेट, क्योंकि देखो ये पैरेलल इसके है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल क्या होता है अल्टरनेट एंगल हो जाता है, तो ये इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल क्या हो गई BNA वो हो गई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMC, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। दूसरा इसमें पूछा था इफ इट इज ट्रू देन BM इज इक्वल टू DM, क्या ये है कि BM है वो इक्वल होगा DM के, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है, बोलो कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है कि अगर दो ट्राइंगल क्या हो जाए आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, 13, 14 आपके प्लेन का क्वेश्चन बहुत ही चीज है, जो बेसिक है उसी के ऊपर बेस है, आप करना और इनको हम कंप्लीट करते हैं। इनमें भी क्वेश्चन तो आपका सेम ही था जो पहले हो चुका। जैसे क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ रेक्टेंगल the sides of a rectangle are in the ratio 5:4, वहाँ पर 5:3 था और and its perimeter is 90, वहाँ पर 140 था given, find the side, तो साइड हमें फाइंड करनी है। तो 90 की जगह 140 और 4 की जगह 3 था, और ये क्वेश्चन आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो ये क्वेश्चन तो आपका होगा। बात करते हैं 3 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आपके पास ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD आपके पास क्या है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, BC और P, ये इसको बाइसेक्ट करता है F पे और ये इसको बाइसेक्ट करता है E। तो ये प्रूव करो कि ये साइड इस साइड में क्या होगी पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि AFCE इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें क्या करना है प्रूव करके दिखाना है।
तो एक बार हम ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, नजर आती है? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो देखो अपोजिट एंगल्स बहुत आसान है, तो ये हो गया अपोजिट एंगल्स, राइट। फिर लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है कि ये आपकी अपोजिट साइड है। फिर दूसरी बात क्या करते हैं कि ये जो एंगल है, ये आपका एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि जो ये है ये इसको बाइसेक्ट करता है, जो AE है ये इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, पैरेललोग्राम के अपोजिट है, इसका हाफ भी तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसका हाफ भी क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर देखो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, हमने ये लिए को हाफ, राइट। तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रायंगल ADE, वो क्या हो गया आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BCF की। अगर ये है तो आपका जो DE है वो किसके इक्वल होगा, BF के इक्वल होगा। ये जो साइड है ये इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, ये साइड क्या होगी, इक्वल। तो गिवन क्या है कि AB है वो इक्वल है CD के, AB CD के इक्वल है। तो AB में से जो BF को सब्ट्रैक्ट कर दो और CD में से DE को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, AF इक्वल टू EC, AF इज इक्वल टू EC। और नेक्स्ट लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD के, तो ये जो AF है ये भी पैरेलल हो जाएगा इसी के। और पैरेललोग्राम का ये पेयर क्या हो गया आपका, इक्वल। पैरेललोग्राम का ये पेयर क्या हो गया आपका, इक्वल। तो AFCE इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम। वैसे हमने यहाँ तक क्या करना था, प्रूव करना था। अगर 10 ये स्टेप आगे पूछे तो भी हम लिख सकते हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। दोबारा से देख लो, ABCD आपका क्या था, एक पैरेललोग्राम था, उसके अंदर AE एंगल A का बाइसेक्टर था और CF एंगल C का बाइसेक्टर था, राइट। तो यहां से आपने क्या लिखा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। फिर हम ट्रायंगल ये लेके चले, आपके पास ये ट्रायंगल लेके चले, ये एक ट्रायंगल लेके चले। तो ये ट्रायंगल में क्या लिखा कि एंगल B एंगल D के क्या है, इक्वल है, एंगल B एंगल D के क्या है, इक्वल है। और AB है वो BC के क्या है, इक्वल है। दोनों में क्या लिखा, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड। फिर ये एंगल इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा बाय दिस, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये जो साइड है इस साइड में क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हमने क्या था, पैरेललोग्राम लेके चले बड़ा वाला, उसमें देखा कि AB तो CD के इक्वल होता है बाय पैरेललोग्राम। वहां से हमने AB में से BF को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से DE को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो AF EC के क्या हो गया, इक्वल। ये साइड इस साइड क्या हो गई, इक्वल। अगर AB पैरेलल है CD के, अगर कोई बड़ी साइड, दो बड़ी साइड इक्वल है तो उनके छोटे पार्ट्स भी क्या होंगे, सॉरी, दो बड़ी साइड पैरेलल है तो उनके छोटे पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ से आपके ये छोटे पार्ट भी क्या है, पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम का इक्वेशन सोल्व हो गया, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखना, ये बोलता है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, हमारे पास देखते हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, A, B, C और D. The length of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter at this. तो AC का हमारे पास रहेगा 16 सेंटीमीटर और BD हमारे पास इधर रखा है 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास रखा है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये रोम्बस क्या है, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और नेक्स्ट ये होता है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये O पॉइंट पे कट कर रहा है
तो क्या है कि AO है वो हाफ हो जाएगा AC का, और जो अपना BO है वो हाफ हो जाएगा BD का। इट मींस AC का हाफ 8 हो जाएगा और इसका हाफ 6 हो जाएगा। ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें पूछा था ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO। ABO लेके चले तो यहां पर क्या लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 36, तो ये आ गया आपका 100। तो AB कितना आ जाएगा √100, तो AB आपका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। AB कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट बात का जो क्वेश्चन है वो कहता है इन दिस फिगर ABCD इज स्क्वायर। ये आपके पास फिगर गिवन था जिसमें कहता है कि ABC और D एक स्क्वायर है। तो कहते हैं कि ये एंगल क्या होगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये जो डायगोनल होता है ये इस एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो एंगल DAC प्लस सॉरी इज इक्वल टू एंगल DCA। ये एंगल आपका ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ठीक है। तो एंगल DAC इज इक्वल टू BAC, राइट। ये आपका क्या होता है इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है। तो हमसे इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था हमसे कि एंगल CAD बताओ। हमसे पूछा CAD, तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल CAD प्लस एंगल BAC वो होता है 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस क्या होता है 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा एंगल CAD इज इक्वल टू 90, तो एंगल CAD इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका कितना होगा 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उसको भेज देना, मैं आपके पास उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे से तुरंत इस नंबर पे उसको मैसेज के थ्रू आप मेरे पास भेज सकते हो उस प्रॉब्लम को, मैं आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।